दोस्तों, एक 27 साल की लड़की जो कि एमबीबीएस डॉक्टर बन जाती है और एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पे जाती है। दोस्तों, इस प्राइवेट हॉस्पिटल में पता है क्या होता है? एक चपरासी होता है जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम होता है, जवान होता है। उस चपरासी पे एमबीबीएस डॉक्टर फिदा हो जाती है। दोस्तों, आगे की कहानी क्या होती है? आगे की कहानी बहुत ज़्यादा रोचक है। आइए थोड़ा सा समय निकाल के इस कहानी को पूरा सुनिए। इसके बाद में अपनी राय अवश्य लिखिए कि इस एमबीबीएस डॉक्टर को उस चपरासी के साथ में ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत पड़ता है और पंजाब प्रांत में एक ओकारा जिला लगता है। इस ओकारा जिला की एक लड़की जिसका नाम रुखसार होता है। दोस्तों, ये रुखसार पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, इसलिए इसके माता पिता ने इसको शुरू से ही अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अच्छी जगह पे पढ़ाया। दोस्तों, ये लड़की पढ़ लिख के जब 27 साल की उम्र तक पहुंच जाती है तब तक ये एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाती है। इसके घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी के माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके कुछ ऐसा करे जिससे हमारा नाम हो। दोस्तों, एमबीबीएस डॉक्टर बन के ये पहली बार एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पे जाती है। वहाँ की जो सारी व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। ये मैडम जो थी पहली बार पहुँची तो बहुत अच्छे से सभी से पेश आ रही थी, अच्छे से बात कर रही थी और मरीजों से बड़े अच्छे से बात कर रही थी, सबको अच्छे से देख रही थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोस्तों, कुछ रजिस्टर थे वो उन मैडम को दूसरी जगह पर रखवाने थे, इसलिए इन्होंने वो बेल बजाई जिससे सर्वेंट आता है। सर्वेंट वाली बेल को बजाया। वैसे ही एक हैंडसम सा खूबसूरत सा लड़का अच्छे कपड़े पहने, सूट बूट में और बढ़िया सी परफ्यूम डाले उन मैडम के सामने खड़ा हो जाता है। मैडम ने सोचा कोई मरीज होगा या किसी के साथ में होंगे। मैडम उस लड़के को देख के कहने लगती हैं कि भाई अभी आप जाइए, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, लंच का टाइम है और थोड़ी देर वेट करिए। तो वो लड़का कहता है कि मैडम, हम कोई मरीज नहीं हैं और हम दवा नहीं लेने आए, अभी आपने सर्वेंट के लिए बेल बजाई थी इसीलिए हम आए। तो मैडम कहती, तुम मरीज नहीं हो या मरीज के साथ में नहीं हो, तुम सर्वेंट हो। तो वो लड़का कहता कि हाँ मैडम, हम सर्वेंट हैं, अभी आपने बेल बजाई? तो कहती हाँ मैंने बजाई। वो लड़का कहता है कि मैडम क्या काम है? तो मैडम कहती हैं कि ये रजिस्टर कुछ रखे हुए हैं, ये हमारे रूम में पहुंचा दो। तो वो सर्वेंट जो था वो उन रजिस्टर को पहुंचा देता है। लेकिन मैडम के दिमाग में यही बात चल रही कि इतना सुंदर, इतना हैंडसम ये चपरासी है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी आंखें धोखा खा रही है, हम सपना देख रहे हैं। इतना सुंदर भी कोई चपरासी हो सकता है, इतना हैंडसम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने आज दिन तक इतना सुंदर लड़का कभी देखा ही नहीं। दोस्तों, मैडम उसी सोच में बैठी हुई है। मैडम को लड़का इतना भाग गया कि मैडम अब उसी के बारे में सोच के रह गई। अब दोस्तों, क्या होता है कि ऐसा ही काम चलता रहता है। मैडम उस लड़की को किसी ना किसी बहाने से दिन में 10-10 बार अपने चैम्बर में बुलाती है। अब वो बेचारा भागता हुआ आता है। उस लड़के का, उस सर्वेंट का 3 कमरों में ड्यूटी लगी हुई थी। 3 जो डॉक्टर थे उनके पास में जाना था कि भाई इनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई कुछ मंगाना हो तो फटाक से यहाँ पे पहुँचो। तो उसका यही काम था, भाग भाग के अपना काम कर रहा था। उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो जब देखता कि मैडम इतने प्यार से हमसे बात करती, अच्छे से बात करती, तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैडम अच्छी हैं, दयालु हैं, इसलिए हमसे इतने अच्छे से बात करती। वरना कोई बड़े पैसे वाला और अच्छे खासे पद वाला कोई छोटे लोगों से कौन बात करता है? कोई नहीं बात करता है। ये तो मैडम का बड़प्पन है। दोस्तों, ऐसे समय बीतता जाता है। एक दिन मैडम ने उसी बेल को बजाया जिससे वो सर्वेंट आता था, तो वो फटाक से आ जाता है। तो मैडम कहती हैं कि तुम ऐसा करो कि हम लंच के टाइम में जिस रूम में रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, उसमें तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ। तो वो सर्वेंट ये सोचता है कि मैडम का कोई काम होगा इसलिए मुझे बुलाया है। वो कहता है ठीक है मैडम, आप पहुँचो, हम आ रहे हैं। ये एमबीबीएस मैडम भी अपने रूम में पहुँच जाती हैं। उसके थोड़ी देर बाद वो लड़का भी पहुँच जाता है। मैडम उसको बड़े इज्जत से बिठाती हैं और कहती हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो वो लड़का कहता है कि मैडम, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इतना सम्मान देती हो और कहती हो अच्छे लगते हो, वरना छोटे लोगों को कौन सम्मान देता है।
फिर दोस्तों वो लड़का अपने मन ही मन में ये सोचने लगता है कि हो सकता है कि मैडम भी हमारी तरह बैकग्राउंड से निकल के आई हों, इनके घर की भी स्थिति सही ना रही हो, इसलिए ये हमारे दर्द को समझती हैं या किसी के भी दर्द को समझती हैं। क्योंकि जो पैसे वाला होता है, पूरी ज़िंदगी ऐसो आराम में पला होता है, वो किसी और की समस्या को नहीं समझ सकता है। हो सकता है कि मैडम भी समस्याओं से गुजरी हो, परेशानियों को देखा हो, इसलिए इतनी अदब से बात करती हैं, इज्जत से बात करती हैं। वो लड़का यही सोचता है। इसके बाद मैडम ये कहती हैं कि तुम ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है कि मैडम हमारा नाम शहजाद है। मैडम कहती हैं अच्छा शहजाद, मुझे ये बताओ कि तुमने कभी अच्छी नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया। तो शहजाद कहता है कि मैडम हम ट्राई क्या करते, हमारा बैकग्राउंड इतना भी अच्छा नहीं था, हमारे माता पिता इतने भी पैसे वाले नहीं थे कि वो मुझे कहीं अच्छी जगह पे पढ़ा पाते। जैसे तैसे मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली और ये मुझे नौकरी मिल गई, मेरे लिए यही काफ़ी है, हमारे घर का खर्चा चलता है और मुझे क्या चाहिए। मैडम कहती हैं कि अच्छा। ऐसी दोस्तों बातें होती रहती हैं। फिर मैडम कहती हैं शहजाद से, शहजाद ऐसा करो कि तुम अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दो, अगर कहीं मुझे लेट लपेट हुआ या कोई समस्या हुई तो हम तुमसे तुरंत संपर्क कर लेंगे। शहजाद खुशी खुशी अपना नंबर दे देता है। शहजाद ये सोचने लगता है कि मैडम अच्छी हैं, चलो कोई बात नहीं, कभी हमें समस्या हुई, हम लेट हो गए या और कोई समस्या हुई तो मैडम से हम तुरंत संपर्क कर लेंगे। खुश हो जाता है। इसके बाद में लंच का टाइम ख़त्म हो जाता है और अपने अपने काम पे सभी लोग लग जाते हैं। शाम का वक्त हो जाता है, छुट्टी का टाइम हो जाता है, सभी लोग अपने अपने घरों में पहुंच जाते हैं। अब जो मैडम थी ना, वो दिन रात उसी के बारे में सोचती, शहजाद के बारे में ही सोचती। यहाँ तक कि मैडम सुबह टाइम से पहले आना शुरू कर देती। देखती शहजाद कहीं झाड़ू लगाता, कहीं पोछा लगाता। इसके बाद में शहजाद के नंबर को सेव कर लेती है, व्हाट्सअप भी चालू कर लेती है, देखती है कि शहजाद क्या क्या स्टेटस लगाता है। शहजाद जो भी स्टेटस लगाता उसमें ये मैडम कमेंट्स करती हैं। एक दिन क्या होता है कि शाम को मैडम शहजाद के पास फ़ोन करती हैं और कहती हैं शहजाद और बताओ कैसे हो, हालचाल पूछती हैं और कहती हैं कि ये मेरा नंबर है, इसे तुम सेव कर लेना। शहजाद नंबर सेव कर लेता है। इसके बाद में सुबह मिलती हैं मैडम उस शहजाद से और कहती हैं कि शहजाद हम तुम्हारे स्टेटस पे कमेंट्स करते हैं, अच्छा जैसा भी हो, जैसा तुम लगाते हो वैसा कमेंट्स करते हैं, लेकिन तुम कभी हमारे स्टेटस पे कमेंट्स क्यों नहीं करते हो। तो शहजाद कहता है कि मैडम हमारी इतनी ज़रूरत कहाँ कि हम तुम्हारे स्टेटस पे कमेंट्स करें, वो तो आपका बड़प्पन है जो आप हमारे स्टेटस पे कमेंट्स करती हो। ऐसे कह के ये दोनों हंसने लगते हैं। दोस्तों ऐसे समय बीतता जाता। एक दिन फिर से मैडम ने शहजाद से कहा बुला के कि शहजाद ऐसा करो, आज मुझे फिर से उसी रूम में मिलो जहाँ तुम उस दिन आए थे, जहाँ भी हम रेस्ट करते हैं उस रूम में आओ। शहजाद कहता है कि मैडम कोई काम है क्या। मैडम कहती हैं कि हाँ मुझे कुछ काम है, आना लंच में। दोस्तों लंच होता है तो शहजाद उसी रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे वो मैडम रेस्ट कर रही होती हैं। शहजाद बैठ जाता है, कहता है कि बताओ मैडम क्या बात है। तो मैडम कहते हैं कि शहजाद आज हम तुम्हें अपनी दिल की कुछ बात बताना चाहते हैं। वैसे काफ़ी दिनों से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो मुझे लग रहा है वो तुम्हें क्यों नहीं लग रहा है। शहजाद कहता है मैडम हम समझे नहीं। मैडम कहती है कि आज तुम्हें हम समझा देंगे, आज तुम्हें बहुत कुछ बताएंगे। शहजाद चुपचाप सा बैठ जाता है। मैडम ये कहती है कि शहजाद तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तुम मेरे मन को इतना भा गए हो कि मुझे तुम्हारे सिवा कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों शहजाद जब इतनी बात सुनता है तो वो सहम सा जाता है। उसको यही नहीं समझ में आता कि इसका हम क्या रिप्लाई दें, हम इसके लिए खुशी हों कि दुखी हों। मैडम ऐसा क्यों कह रही हैं, हम तो ठहरे चपरासी और ये MBBS डॉक्टर, हमारी औकात कहाँ है कि इनके सामने हम खड़े भी रहें और ये इस तरह की बात करती हैं कि ये मुझे पसंद करती हैं। शहजाद दोस्तों डर सा जाता है, कुछ नहीं बोलता है। तो मैडम कहती है क्या हुआ। शहजाद कहता है कि मैडम मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि हम क्या कहें। मैडम कहती है ऐसी कोई बात नहीं शहजाद, हम तुम्हें चाहते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। शहजाद कहता है मैडम हम तो गरीब हैं, तुम हमसे शादी क्यों करना चाहती हो। मैडम कहती गरीबी मायने नहीं रखती है, बस इंसान पसंद आना चाहिए। शहजाद कुछ नहीं बोलता है। तब वो मैडम कहती है शहजाद अभी हम तुमको टाइम दे रहे 2-4 दिन का, तुम सोच समझ लेना, इसके बाद में सोच समझ के मुझे बताना कि तुम्हारा क्या फैसला है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे, मेरे साथ में रहना चाहोगे, मेरे साथ में ज़िंदगी बिताना चाहोगे। शहजाद कहता है ठीक है मैडम बताएंगे।
शाम हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों क्या होता है, शहजाद पूरी रात उसी बारे में सोचता रहा कि मैडम ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, मैडम ने मुझे अपना जीवन साथी बनाने के लिए कैसे सोच लिया। दोस्तों यही सोच सोच के उसको नींद नहीं आती है और उसको बुखार चढ़ जाता है, उसका बीपी हाई लो होने लगता है सोच सोच के कि हम क्या रिप्लाई दें। दोस्तों उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो 3 दिन तक हॉस्पिटल नहीं जाता है। चौथे दिन मैडम फोन करती हैं कि शहजाद क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं आ रहे हो, 3 दिन हो गए, क्या मैंने तुमसे जो पूछा था उसी के बारे में चिंतित हो, इसीलिए नहीं आ रहे हो क्या। तो शहजाद कहता है कि मैडम नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें बुखार है, इसलिए हम नहीं आ रहे। मैडम कहती हैं कि तो हॉस्पिटल आओ ना, हम देखेंगे तुम्हें, हम क्यों बैठे हुए हैं, हम डॉक्टर हैं, किस लिए हैं। तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हें दिक्कत है, परेशानी है, तो हमारे पास में आओ, तब तो हम तुम्हारी समस्या को देखें। शहजाद कहता है कि ठीक है मैडम, मैंने थोड़ी बहुत दवाई ली थी और अब हम आएंगे कल, इसके बाद में दिखाएंगे कि मुझे क्या दिक्कत है। अगले दिन शहजाद आता है, अपनी परेशानी दिखाता है, मैडम दवाई वाई लिखती है। इसके बाद में मैडम ने फिर से अपने उस रूम में बुलाया जहाँ पे उस दिन बुलाया था कि शहजाद तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा क्या फैसला है। तब शहजाद कहता है कि मैडम मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि वैसे तो हम आपके लायक नहीं हैं, लेकिन आपका हम दिल भी तो नहीं दुखा सकते हैं। ठीक है मैडम, हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। मैंने अपने घर वालों को बताया, घर वालों ने कहा कि तुम अपने हिसाब से देख लो, हम इसमें क्या कहें। ठीक है, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। दोस्तों शहजाद भी खुश हो जाता है, मैडम भी बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि अब इनकी कहानी और बढ़ गई। इसके बाद धीरे धीरे इनकी शादी का टाइम भी आ गया, ये शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। उस रुखसार के घर वाले भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके शहजाद के घर वाले भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो वहाँ उस हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो बहुत मजाक बनाता है, क्योंकि कहाँ MBBS डॉक्टर, कहाँ एक चपरासी, सभी लोग हंसते हैं कि मैडम को यही मिले। तो वो इन लोगों के हंसी से परेशान हो जाते हैं। तो मैडम उस हॉस्पिटल में रिजाइन दे देती हैं और वो चपरासी भी उस हॉस्पिटल को रिजाइन कर देता है और वो मैडम अपना खुद का एक हॉस्पिटल खोल लेती है। दोस्तों 2022 में इन्होंने शादी की थी और तब से आज तक ये अपना वैवाहिक जीवन सुखी से बिता रहे हैं। दोस्तों उस मैडम ने ये कहा था कि हम MBBS डॉक्टर बन गए या हम इससे कुछ बड़े भी बन जाते, लेकिन मेरा सपना एक ये था कि हम जब भी शादी करें तो अपने से छोटे इंसान के साथ में करें, अपने से बड़े से नहीं करना ना, अपने से बराबरी का ढूंढना है। मुझे अपने से छोटे से शादी करनी है, ये मेरा सपना था शुरू से, और तुम मुझे अच्छे लग गए इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। दोस्तों ये खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। अब आप लोग बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है और इसमें आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ज़्यादातर लोग सक्सेस होने के बाद में अपनी बराबरी का ही ढूंढते हैं, कोई अपने से छोटे के साथ में जीवन बिताना नहीं चाहता है। और अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां तो कभी नहीं चाहेंगी कि वो अपने से कम सैलरी वाले से शादी करें, वो अपने से बड़ा ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस MBBS डॉक्टर ने, इस रुखसार ने अच्छा किया या गलत किया, आप लोग कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।